क्या सच में डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है? डायबिटीज़ जो एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे आइज़, लिवर, किडनी को डैमेज कर सकता है। क्या ऐसे डैमेज को रोका जा सकता है? क्या ये सच में मुमकिन है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कुछ ऐसे हीलिंग ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि वो सुन के आप खुश हो जाएंगे। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ती है और इसका इम्पैक्ट आपके सेल्स पे होता है। तो धीरे धीरे सेल्स का फंक्शनिंग भी कमज़ोर हो जाता है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं और फाइनली ये सेल्स डैमेज होने की वजह से आपके ऑर्गन्स का फंक्शनिंग भी कम हो जाता है और धीरे धीरे यही ऑर्गन्स ऑर्गन फेलियर में भी जा सकते हैं। तो अगर आप सेल्यूलर लेवल पे डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो इसका मतलब है वहाँ की इंसुलिन सेंसिटिविटी को दोबारा से ज़िंदा करना और वहाँ के माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को सुधारना। जब सेल्स शुगर को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वही शुगर वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है और इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि अगर ये रिपेयर को प्रोसेस करना है या फिर ट्रिगर करना है तो बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव लाने होते हैं जिससे ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी मतलब एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी अपने ख़राब सेल्स को या फिर डैमेज सेल्स को ऑटोमेटिकली अपने शरीर से निकाल देती है। तो ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ये रिपेयर होने के लिए, क्योंकि यही प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होती है नए सेल्स को निर्माण करने के लिए भी। और जब भी नए सेल्स निर्माण होंगे तो फंक्शनिंग भी सुधर जाएगा और अल्टीमेटली उस ऑर्गन का फंक्शनिंग भी सुधर जाता है और इसी प्रोसेस को हम सेल्यूलर रिपेयर कहते हैं और इसी की वजह से डायबिटीज़ में रिवर्स आ सकता है। तो साइंटिफिकली ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से पॉसिबल हो सकता है। अगर हम कुछ घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं और कुछ घंटे के बाद अगर हम खाना खाते हैं तो बॉडी को उतना टाइम मिल जाता है कि जिसमें सेल्स का रिपेयर हो सके। तो इसी टाइम में ये सेल्स जो हमारे सेल्स में जो जंक प्रोटीन रहता है वो शरीर से निकाल देते हैं या फिर सेल्स से निकाल देते हैं और इसी प्रोसेस को हम रिपेयर कहते हैं। आप इसे शरीर की एक प्राकृतिक सफाई की तरह मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहती है क्योंकि बॉडी अपने आप को अंदर से रिपेयर कर रही है। यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग 8 to 10 आवर्स का भी रख सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फास्टिंग करना भी एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह हो सकता है। इसीलिए जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो अगर आप कोई सिम्टम्स भी महसूस ना करें तो भी आपको 3 या 4 घंटे के बाद घर पे ग्लूकोमीटर के साथ ग्लूकोज चेक करनी रहती है ताकि आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। दूसरा हीलिंग ट्रिक जिससे हमें फोकस करना है वो है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ पे। तो पहले तो मैं समझाऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नाम एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन वो छोटी तो होती है लेकिन उससे ही हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम मेडिकली उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देने में, बॉडी को एनर्जी देने में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्योंकि यहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है। और ये एनर्जी प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल होता है? तो जब भी ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है तो वहाँ पे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही वजह होती है कि हमारे शरीर को जितनी एनर्जी लगती है हम प्राप्त करते हैं। तो जब भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है तो ये ग्लूकोज ब्लड में जमा रहता है, उतना ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाता
और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया कंपेंसेट हो जाते हैं, उनका फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाता है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन जनरेट करने के लिए बॉडी को बाहर से भी थोड़ी ऊर्जा लगती है। तो ये ऊर्जा हम कैसे पा सकते हैं? तो पहला, अगर हम अच्छा एक्सरसाइज रखते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी को बाहर से एक ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा या फिर हम कह सकते हैं ये फायर इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर सके। तो आप वो ज़रूर आपके एक्सरसाइज रूटीन में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि उसी टाइम उतनी एनर्जी प्रोडक्शन आपके शरीर में होने वाला है। तीसरा जो आपके बॉडी में डायबिटीज़ की वजह से होने वाला है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डायबिटीज़ की वजह से क्यों होता है? तो जब भी ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारे सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होता है। तो जब भी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निर्माण होगा तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स सिक्रीट हो जाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी भी ट्रिगर हो जाती है। तो जब भी ये इम्यूनिटी एक्सेसिवली ट्रिगर हो जाती है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में सूजन आने लगती है। और ये सिर्फ क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ये स्ट्रेस कौन सा भी स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स इंक्रीज होने वाले हैं, और उसमें महत्वपूर्ण हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके ग्लूकोज के लेवल्स को भी बढ़ाने वाला है और आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी बढ़ाने वाला है। तो इसीलिए ये क्रोनिक स्ट्रेस को कम करने के लिए स्लीप की आवश्यकता होती है, और यही है मेरी तीसरी हीलिंग ट्रिक। अगर आप पीसफुल 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो आपके नींद में भी इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं जिसकी वजह से आपका बॉडी नॉर्मलाइज होने वाला है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने वाली है। तो ये नींद आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण सलाह देने वाली हूँ। अगर आप ये रिवर्सल प्रोसेस आजमाना चाहते हैं तो आपके डॉक्टर के साथ एक बार बात कीजिए, क्योंकि जब भी आप फास्टिंग रखते हैं और उसी के साथ आपके अगर मेडिकेशंस भी चालू है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कुछ मेडिसिन्स में एडजस्टमेंट्स करने हैं क्या, कुछ डाइट बदलना है क्या। तो आपको आपके डॉक्टर के साथ बात कर लेनी चाहिए, और उसके बाद आप ज़रूर ये रिवर्सल टेक्निक्स आपके रूटीन में आजमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।